एक बार की बात है, एक सम्राट के पुराने वजीर की अचानक से मृत्यु हो गई। वजीर बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन अचानक ही उसकी मौत हो गई थी। इसलिए नए वजीर की खोजबीन शुरू कर दी गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक वजीर की आवश्यकता थी। इसलिए पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति की खोज शुरू कर दी गई। इसके लिए पूरे राज्य में तरह तरह की परीक्षाएं आयोजित की गईं। फिर पूरे राज्य से विचारशील एवं समझदार व्यक्तियों को छांटा गया और फिर आगे उनकी और भी मुश्किल परीक्षाएं ली गईं और अंत में 3 समझदार व्यक्तियों को छांटकर राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उन तीनों की अंतिम परीक्षा ले सकें। उन तीनों को राजमहल के कक्ष में ठहराया गया और सम्राट के द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि इन तीनों की कल अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी उस परीक्षा में पास होगा उसे राज्य का नया वजीर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये हुई कि शाम होते होते पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि सम्राट कल कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं और सारे नगर में इस बात की चर्चाएं होने लगी। सम्राट एक बहुत ही अजीबोगरीब परीक्षा लेना चाहता था। कल सुबह उन तीनों को एक महल के कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और उस कक्ष के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा। वह ताला उस राज्य के गणितज्ञों और इंजीनियरों के द्वारा मिलकर बनाया गया था। उस ताले के ऊपर कोई चाबी नहीं लगती थी। ताले के ऊपर केवल गणित के कुछ अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में एक पहेली छुपी हुई थी। जो उस पहेली को समझ सकेगा वही उस ताले को खोलने में सक्षम होगा। धीरे धीरे ये बात उन तीनों के पास भी पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर एक ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई चाबी नहीं है। बस उस ताले पर गणित के कुछ अंक अंकित हुए हैं जिनमें एक पहेली छुपी हुई है। तीनों में जो उन अंकों का प्रयोग करके ताला खोल के पहले दरवाजे से बाहर आ जाएगा वही नया वजीर घोषित कर दिया जाएगा। यह सुनते ही उन तीनों में से 2 तो बाजार की तरफ भागे और तालों से संबंधित विषयों के बारे में जो भी किताबें मिल सकी वो सब ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन उनमें से जो तीसरा था वो तो बिल्कुल अजीब था। वो तो ना कोई किताब खरीदने गया और ना ही उसने कुछ किया और तो और भाई अंधेरा होते ही चादर ओढ़कर सो गया। बाकी दोनों ने सोचा शायद इसने परीक्षा के डर के मारे परीक्षा में ना बैठने का निश्चय किया है या फिर शायद इसे भरोसा ही नहीं है कि जो खबर उड़ी है वह सही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा क्योंकि यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका था। वह दोनों रात भर किताबें पढ़ते रहे। तालों से संबंधित सारी किताबें उन्होंने रात भर पढ़ी। जब सुबह हुई तो वह तीसरा व्यक्ति सोकर उठा। फिर उन तीनों व्यक्तियों को सम्राट के सामने पेश किया गया। वहां पर उनको पता चला कि जो अफवाह उड़ी थी वह सत्य थी। उन तीनों को एक बड़े से कक्ष के अंदर बंद कर दिया गया। उसके बाहर एक ताला लगा दिया गया जिसके ऊपर गणित के कुछ अंक लिखे हुए थे। सम्राट ने कहा, तुम तीनों में से जो भी इन अंकों में छुपी हुई पहेली को सुलझाकर सबसे पहले बाहर आएगा मैं उसे ही अपना नया वजीर घोषित कर दूंगा। मैं तुम तीनों को अब बाहर आने का इंतजार करता हूँ। इतना कहकर सम्राट वहां से चला गया। वे दोनों व्यक्ति जो रात भर किताबें पढ़ते रहे वह कुछ किताबें अपने वस्त्रों में छुपाकर ले आए थे। दरवाजा बंद होते ही उन दोनों ने वो किताबें बाहर निकाली और ताले पर लिखे नंबरों को एक कागज पर लिखकर उनके हल खोजने शुरू कर दिए। लेकिन वह जो तीसरा व्यक्ति था उसने कुछ नहीं किया। वह अपनी आंखें बंद करके कमरे के कोने पर जाकर शांति से बैठ गया। उसे देखकर वह दोनों हंसे और उसे ताना मारते हुए कहा, क्यों हार मान गई क्या? कुछ करो तभी तो कुछ होगा। उन्हें लगा कि जैसे उसने हार मान ली है और अब वह कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहता है। लेकिन उसका मन एकदम शांत था। उसकी आंखों में स्थिरता झलक रही थी। वह परेशान मालूम नहीं पड़ रहा था। वह बैठा रहा। फिर अचानक उसे कुछ देर बाद उसे कुछ सूझा और वह उठकर दरवाजे के पास गया और धीरे से उसे धक्का दिया और है क्या, दरवाजा खुल गया। वह कमरे से बाहर चला गया। लेकिन वह दोनों व्यक्ति अपनी किताबों में ही डूबे रहे और उन्हें यह भी पता नहीं चला कि वह तीसरा कमरे के बाहर जा चुका है। उन्हें तो पता जब चला जब वह तीसरा व्यक्ति सम्राट को कमरे के अंदर लेके आया। फिर सम्राट बोले, बंद करो अपनी ये किताबें। जिसे बाहर निकलना था वह बाहर निकल चुका है। यह देखकर वो दोनों दंग रह गए और पूछा, आखिर तुम बाहर कैसे निकले? सम्राट ने कहा,
कि ताला तो लगाया ही नहीं गया, क्योंकि बंद ताले को खोला जा सकता है, लेकिन जो ताला लगाया ही नहीं गया हो उसे कैसे खोलोगे? वह आदमी तुम तीनों से ज्यादा समझदार है, क्योंकि इसने समझदारी का पहला परिचय दिया। इसने ताले पर लिखे अंकों को हल करने से पहले इसने यह जानने का प्रयास किया कि ताला लगा भी है या नहीं। वह आदमी असल में ज्यादा समझदार है जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह देख ले कि जिसे वो हल करने जा रहा है असल में वो समस्या है भी या नहीं। तो ये आदमी हमारे राज्य का सबसे बड़ा समझदार व्यक्ति है। हम इसे अपना नया वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यही है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है तो जल्दबाजी में घबरा के उस समस्या का समाधान खोजने की बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि जिसे मैं समस्या समझ रहा हूँ कि असल में वो समस्या है भी या नहीं, या फिर असल समस्या कुछ और ही है जो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।